नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। दिल थाम के बैठ जाइए, एकदम दिल थाम के बैठ जाइए। 1 बजे महाराष्ट्र की धरती पर बीजेपी के कद्दावर लीडर, बीजेपी के शानदार लीडर किरीट सोमैया जी एक भांडाफोड़ करने वाले हैं। 1 बजे, आज के दिन 13 तारीख सोमवार, 1 बजे भांडाफोड़, भ्रष्टाचार का जो भांडाफोड़ आज होने वाला है। क्योंकि जो खेल चल रहा है महाराष्ट्र की धरती पे, महाराष्ट्र सरकार में, उसका भांडाफोड़ 1 बजे किरीट सोमैया करने वाले हैं। पूर्व सांसद, भाजपा के नेता मुंबई में विराजमान रहते हैं और लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पे हमलावर रहते हैं और जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको एक्सपोज करते हैं किरीट सोमैया। आज 1 बजे सोमवार के दिन भ्रष्टाचार का पोल खोलेंगे, और वो भी दो नेता का। एक नेता शिवसेना के हैं और दूसरे एनसीपी के हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो एक मंत्री का आज मतलब सोमवार के दिन एक्सपोज करूंगा और 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन के बाद एक और मंत्री का मैं उनके भ्रष्टाचार का पोल खोलूंगा। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में लगातार कुछ न कुछ मंत्रियों पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। कभी किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप, कभी किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप। लगातार लूट की महिमा मंडल चल रही है। लूट सको तो लूट लो, जितना मन करे लूट लो, लेकिन लूटना ही मकसद है। बाकी जाए भाड़ में, लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ लूटना। यही महाराष्ट्र सरकार का फिलहाल लक्ष्य दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया लगातार पोल खोल रहे हैं और जनता जनार्दन के बीच में रख रहे हैं कि आखिरकार भ्रष्टाचार कितने चरम सीमा पे है, तभी तो उन्होंने डिसाइड किया कि सोमवार के दिन 1 बजे मुंबई में एक मंत्री का पोल खोलूंगा। जबकि उन्होंने फाइलें बहुत मजबूत की है, पन्ना बहुत मजबूत किया है। एक मंत्री का 2400 पन्नों का सबूत इकट्ठा किया है और एक मंत्री का 4200 पन्नों का सबूत इकट्ठा किया है। लेकिन जब एक्सपोज करेंगे, जब खुलासा करेंगे तो अलग अलग दिनों में खुलासा करेंगे। पहले यानी कि सोमवार यानी आज के दिन में एक्सपोज करेंगे, लेकिन डिसाइड नहीं किया है कि आखिर शिवसेना के नेता के बारे में बोलेंगे या एनसीपी के शरद पवार साहब के नेता के बारे में बोलेंगे। लेकिन खुलासा तो जरूर होगा, तो दिल थाम के बैठ जाइए। क्योंकि वैसे भी अब महाराष्ट्र की जनता को ये आदत हो चुकी है कि लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन पे खुलासा होते रहे। और जो अब की बार खुलासा करने वाले हैं किरीट सोमैया, वो सबसे बड़ा घोटाला होगा। 170 करोड़ का से भी अधिक का घोटाला का एक्सपोज करेंगे किरीट सोमैया। क्योंकि बहुत सारे सबूत उनके बारे में इकट्ठा किए हैं और वो तमाम चीज़ें जनता जनार्दन के बीच में रखने वाले हैं। उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस मंत्री का नाम तो बताया नहीं, लेकिन जिनके घोटाले का पर्दाफाश करने वाले हैं, ना ही उन्होंने यह बताया कि पहले किस पार्टी के मंत्री का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये ज़रूर बता दिया कि उनके पास 127 करोड़ के घोटाले का सबूत है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कहा कि ठाकरे सरकार के एक और मंत्री का खुलासा आज करूंगा। मैं मुंबई के पत्रकार परिषद में करूंगा। 2400 पन्नों के दस्तावेज मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसमें 127 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला हुआ है। आप सोचिए कि लगातार घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं। लगातार लूट की मेला लगी हुई है, लूट का खेल चल रहा है और उसमें एक तरफ से नेता यानी किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र सरकार का पर्दाफाश कर रहे हैं। तभी तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले सोमवार के दिन यानी आज का दिन 1 बजे एक मंत्री का पर्दा उठाऊंगा लूट वाला, और दूसरा 10 दिन के बाद। लेकिन महाराष्ट्र सरकार उन तमाम मंत्रियों से, उन तमाम नेताओं से जिनके ऊपर में ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनसे इस्तीफा नहीं ले रही है। जब विपक्ष दबाव डालता है,
जब लगातार आवाज़ उठाई जाती है तब ये कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में खुलकर नहीं बोलते हैं। जाहिर सी बात है, अभी एक मामला है जो कि अभी सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ है। अब वो मामला है 100 करोड़ का, जिसमें अभी तक कोई रिजल्ट दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है। ईडी लगातार समन दे रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आया है। इस्तीफा हो चुका है, ईडी समन दे रही है, बुला रही है, लेकिन आ नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरह से किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र सरकार के उन तमाम भ्रष्टाचार मंत्रियों को सामने लेके आ रहे हैं और उनके बारे में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और वो जवाब दे भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि किरीट सोमैया जो नेता हैं, एक इंटेलिजेंट और तेज तर्रार नेता हैं, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट कर चुके हैं। इसीलिए वो जब भी आते हैं तो तथ्यों की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार या उद्धव जी ने कभी भी किरीट सोमैया को एक्सपोज नहीं किया और उनको झूठा साबित नहीं किया। अब जाहिर सी बात ये देखना होगा आज के दिन कि जो 127 करोड़ से ज़्यादा का जो घोटाला हुआ है, आखिर वो किस मंत्री और कौन मंत्री ने किया है। क्योंकि किरीट सोमैया ने कहीं पे भी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा है कि वो महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर लीडर हैं और महाराष्ट्र में मंत्री भी हैं। अब ये 1 बजने वाला होगा, तब वो पर्दा उठेगा कि आखिर वो कौन सा मंत्री है जिसे मंत्रालय मिलते ही जनता की सेवा नहीं, अपना मेवा का चिंता कर रहा था। क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों की काली चिट्ठी, 2 मंत्रियों को पोल खोलने का ठान लिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर वो कौन सा मंत्री है जो इतना बड़ा घोटाला इतने कम समय में जनता की सेवा नहीं, अपना मेवा किया। ये तमाम चीज़ें अब इंतज़ार करना होगा। लेकिन जैसे ही 1 बजेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और 10 दिन के बाद एक और नेता का, जो कि एनसीपी की भी हो सकते हैं और शिवसेना के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये बातें किरीट सोमैया ने कहा कि कौन से नेता का कौन सा एक्सपोज करेंगे। लेकिन इसे लगातार ये भी लगता है, क्या महाराष्ट्र में सिर्फ लूट के लिए सरकार बनी थी? क्या सिर्फ लूटने के लिए सरकार बनी थी? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मंत्रियों पे आरोप लग चुके हैं, कभी किसी 100 करोड़ का, किसी पे अवैध घर बनाने का, कभी किसी को लूटने का। क्या इसी चीज़ के लिए महाराष्ट्र में सरकार बनी थी कि जितना सके तो लूटना है तो लूट लो, वरना ये मौका हाथ से चला ना जाए? अब इंतज़ार करना होगा कि आखिर वो कौन कौन से सबूत, वो कौन कौन से बातें रखते हैं किरीट सोमैया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं निर्भय तरीके से, बिना डरे, बिना सहमे लगातार मुंबई में महाराष्ट्र सरकार का एक्सपोज करता रहूँगा। अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का समर्थन है और मैं इस तरह के भ्रष्टाचार का उजागर लगातार करता रहूँगा। इंतज़ार करना होगा 1 बजे का कि आखिर किरीट सोमैया कौन से एक्सपोज करते हैं और महाराष्ट्र सरकार की नींव को एक बार फिर से हिला देते हैं। क्योंकि 1 बजे वाला जो एक्सपोज होगा वो सरकार को जाहिर सी बात एक बार सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। 1 बजे का इंतजार करते हैं, क्योंकि 1 बजे कौन से मंत्री पर भ्रष्टाचार की तलवार लटकेगी। 1 बजे किरीट सोमैया खुद करेंगे, दिल थाम कर बैठ जाइए।